रंबा हो, सांबा हो। इन्हें गायक कहे कि म्यूजिक डायरेक्टर, प्रोड्यूसर कहे या सिर्फ डिस्को किंग, यह है लेजेंडरी बप्पी लहरी, जिन्हें प्यार से बप्पी दा के नाम से बुलाते हैं। बप्पी लहरी ही एकमात्र ऐसे गायक थे जिन्होंने संगीत को नई पहचान दिलाई। अपने रॉक और फास्ट म्यूजिक के जरिए लोगों के दिलों पर छा गए। भले ही आज वो इस दुनिया में नहीं, लेकिन उनके गाने और म्यूजिक पर लोग आज भी जमकर डांस करते हैं। शुरुआती दौर में उनके म्यूजिक को लेकर लोगों ने उनका विरोध किया था, लेकिन कुछ वक्त बाद उनके धुन और म्यूजिक के स्टाइल पर लोग दीवाने हुए। 80 के दशक में उनके गाने ने पूरी दुनिया में धूम मचाई थी, जिसके बाद वो डिस्को किंग के नाम से मशहूर हो गए। उनके संगीत का असर भारत में ही सीमित नहीं रहा, उन्होंने दुनिया भर में अपने म्यूजिक से संगीत के दिग्गजों तक को दीवाना बना लिया। बप्पी लहरी बॉलीवुड के एकलौते ऐसे सिंगर रहे जिनके चाहने वालों में माइकल जैक्सन भी शामिल थे। वो बप्पी दा के बहुत बड़े फैन थे। बम्बई से आया मेरा दोस्त को सलाम करो। वो एकमात्र भारतीय संगीतकार रहे जिनके साथ एकॉग और लेडी गागा की जोड़ी बनी। तो हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल पे स्वागत है और आज हम बात करने वाले हैं मशहूर संगीतकार और गायक बप्पी लहरी के लाइफस्टाइल के बारे में। बप्पी दा के नाम के साथ दो चीजें हमेशा जुड़ती आई है। नंबर 1 यूनिक म्यूजिक और नंबर 2 उनके गले में गोल्ड। ये तो सबको पता है कि वो हमेशा भारी भरकम सोने के गहने पहनते थे, लेकिन आप जानकर हैरान होंगे कि बप्पी दा चाय भी सोने की कप में पीते थे। क्या था उनका लगाव, उनकी वजह, किस्मत, कनेक्शन, या फिर वो एक विदेशी कलाकार की कॉपी करते थे? इन सभी के बारे में आगे जानेंगे। साथ ही जानेंगे बप्पी दा ने कैसे 70 के दशक में हिंदी सिनेमा के संगीत को बदल कर रख दिया था और क्यों उन पर लगा था फुहरता फैलाने का आरोप। आज रपट जाए तो हमें ना उठाए। इसके अलावा बचपन में बप्पी दा और लता मंगेशकर में कैसे बना था माँ बेटे का रिश्ता। साथ ही सुनाऊंगा वो वाक्या जब भरी महफिल में अभिनेता राजकुमार ने उड़ाया था बप्पी दा का मजाक। और अंत में जानेंगे आखिर क्यों बप्पी दा ने अपने लुक का पेटेंट करवाया था। इन सारी बातों पर आने से पहले जानेंगे कि कैसे रहा बप्पी दा का गायक और संगीतकार बनने का सफर। 27 नवंबर 1952 को पश्चिम बंगाल के न्यूजियल पाईगुंडी में बप्पी दा का जन्म हुआ था। बचपन में बप्पी दा का नाम था आलोकेश। बप्पी दा के पिता अपरेश लहरी और माँ बांसुरी लहरी दोनों ही मशहूर क्लासिकल सिंगर थे। इस तरह आंखें खोलते ही बप्पी दा को एक संगीत हॉल मिला। बप्पी दा के माता पिता दोनों ही संगीत जगत का बड़ा नाम थे और उस जमाने में कलकत्ता म्यूजिक इंडस्ट्री में इनके माता पिता की बड़ी हैसियत थी। इसके चलते स्टार को मिलने का मौका इन्हें कम उम्र से ही हासिल होने लगा। लता मंगेशकर के परिवार से इनके माता पिता के बहुत अच्छे संबंध थे। लता जी का जब भी कलकत्ता जाना होता तो वो इनके घर भी आती थी। बप्पी जब संगीत इंडस्ट्री में आए तो वो खुद भी लता मंगेशकर को अपनी सरस्वती माँ कहते थे। बप्पी दा जब 4 साल के हुए तो पहली बार उन्होंने तबला बजाना शुरू कर दिया था। गुरु संत पंडित से उन्होंने तबला वादन की शिक्षा लेनी शुरू की थी। बप्पी दा की उम्र महज 11 साल की थी जब उन्होंने एक ऐसी धुन बनाई जो उनके माता पिता को बहुत पसंद आई थी। उस धुन पर उनके पिता ने एक गाना रिकॉर्ड किया था। चलते चलते। इस तरह से छोटी सी उम्र में ही ये तय हो गया था कि आगे चलकर ये संगीत की दुनिया का एक बड़ा नाम बनेंगे, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। संगीत में बप्पी दा इतने ज्यादा व्यस्त थे कि स्कूलिंग पढ़ाई ज्यादा कर नहीं पाए। महज 11वीं तक पढ़ाई करने के बाद इन्होंने स्कूल जाना छोड़ दिया। साल 1969 में जब इनकी उम्र सिर्फ 17 साल की थी तब बंगाली फिल्म दादू से इनकी करियर का आगाज हो गया। इस फिल्म में उन्होंने संगीत दिया था। इसी के बाद इन्होंने मुंबई जाने की तैयारी करना शुरू कर दिया। बप्पी दा के पिता ने भी मुंबई जाकर कुछ फिल्मों में संगीत दिया था, लेकिन उन्हें मुंबई रास नहीं आई, इसीलिए वो मुंबई छोड़कर कलकत्ता वापस आ गए। जबकि बप्पी दा को मुंबई हमेशा से ही आकर्षित करती रही। पहली फिल्म के बाद उन्होंने अपने माता पिता से साफ कह दिया था कि वो आगे चलकर कलकत्ता नहीं बल्कि मुंबई में रहकर संगीत बनाएंगे। उनकी बात घर वालों ने मान ली। साल 1970 में बप्पी दा कलकत्ता से मुंबई आ गए। ये वो दौर था जब हिंदी सिनेमा में एच.डी. वर्मन, वो भी नैयर, शंकर जयकिशन, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, कल्याण जी, आनंद जी और आर.डी. वर्मन जैसे पुराने खिलाड़ी पहले से ही म्यूजिक इंडस्ट्री पर छाए हुए थे। इतने बड़े लोगों के बीच खुद को स्थापित करना कोई आसान काम नहीं था। यही वजह है कि मुंबई आने के बाद कुछ दिनों के लिए बप्पी दा को
काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। शुरुआती संघर्ष के बाद साल 1971 में काजल के पिता सोमू मुखर्जी ने अपनी फिल्म नैना शिकारी में संगीतकार के तौर पर पहला हिंदी ब्रेक दिया था। क्योंकि मुखर्जी फैमिली से इनके पिता की अच्छी जान पहचान थी, इसीलिए सोमू मुखर्जी इनके हुनर को पहचानते थे। यही वजह थी कि इन्होंने अपनी फिल्म में इन्हें ब्रेक दिया था। ये फिल्म साल 1973 में रिलीज हुई थी। इसके बाद साल 1973 में बी आर इशारा ने इन्हें अपनी फिल्म चरित्र का म्यूजिक बनाने की जिम्मेदारी दी। यह परवीन बाबी की पहली फिल्म थी। इसके बाद साल 1974 में इन्होंने बाजार बंद करो नाम की फिल्म का म्यूजिक बनाया था। ये सब वो फिल्में रही, बॉक्स ऑफिस पर तो चली नहीं, लेकिन इन फिल्मों का संगीत लोगों को जरूर पसंद आया। बप्पी दा की संगीत करियर की एक बेहद सदी हुई शुरुआत हो चुकी थी, लेकिन अभी तक वो मौका हाथ नहीं लगा था जो उन्हें म्यूजिक इंडस्ट्री के मजे हाथ कलाकारों की लिस्ट में शुमार करा दे। खैर, जल्द ही नाजिर हुसैन और ताहिर हुसैन की इनकी एक फिल्म से बप्पी दा ने अपने हुनर का लोहा मनवा लिया। दरअसल बप्पी दा का बनाया एक गीत ताहिर हुसैन ने कहीं सुन लिया था। उन्हें इस संगीत की कंपोजिशन बहुत पसंद आई। प्यार में कभी कभी ऐसा हो उस जमाने में ताहिर हुसैन लगभग हर फिल्म का म्यूजिक पंजम दा से ही तैयार करते थे, लेकिन अपनी अपकमिंग फिल्म मदहोश का बैकग्राउंड म्यूजिक ताहिर हुसैन ने इस नए लड़के से कंपोज कराने का फैसला लिया। उस फिल्म के सॉन्ग म्यूजिक के लिए ताहिर हुसैन ने पहले से ही पंचंदा को साइन करा चुके थे। इसके बावजूद आर.डी. वर्मन के सहमति से हुसैन ब्रदर ने बप्पी दा से मदहोश फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक तैयार कराया। ये नैना, ये काजल, ये जुल्फें। बप्पी दा का काम ताहिर हुसैन को इतना पसंद आया कि उनकी अगली फिल्म जख्मी के म्यूजिक के लिए उन्होंने बप्पी दा को ही साइन कर लिया, जो 1975 में रिलीज हुई थी। सही मायने में ताहिर हुसैन की इसी फिल्म से बप्पी दा ने सफलता की सीढ़ियां चढ़ना शुरू किया। जख्मी के सभी गीत सुपरहिट साबित हुए। साल 1976 की फिल्म चलते चलते में इनका एक म्यूजिक दिया कामयाब रहा। इसके बाद साल 1977 की फिल्म आपकी खातिर का एक गाना तो ताउम्र बप्पी दा की पहचान बन गई। इसके बोल थे, बंबई से आया मेरा दोस्त, दोस्त को सलाम करो। इसके बाद साल 1978 में उन्होंने शबाना आजमी और शेखर कपूर की फिल्म टूटे खिलौने के अलावा साल 1979 में आई फिल्म कौन में म्यूजिक दिया। बप्पी दा इंडियन म्यूजिक में इतने पारंगत थे तो फिर डिस्को की तरफ कैसे मुड़े, इसमें उन्हें इतनी सफलता कैसे हासिल हुई, ये कहानी भी अपने आप में बड़ी अनोखी है। दरअसल एक दिन बप्पी दा के पास डायरेक्टर रविकांत नागेज आए और बोले कि बप्पी दा, मैं मिथुन नाम के लड़के के साथ एक फिल्म बनाने जा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप इस फिल्म में म्यूजिक दे जो कि एकदम नया लगे, ऐसा म्यूजिक जिस पर मिथुन डांस करे। इत्तेफाक से बप्पी दा कुछ दिन पहले अमेरिका के शिकागो शहर से लौटे थे और शिकागो में उन्होंने एक नाइट क्लब में पहली दफा डिस्को म्यूजिक सुना था और इनके दिमाग में डिस्को म्यूजिक को लेकर काफी कुछ चल रहा था। रवि नागेज मिथुन को लेकर जो फिल्म बना रहे थे उसका नाम था सुरक्षा। इस फिल्म में पहली बार बप्पी दा ने डिस्को सॉन्ग प्रकट किया। इस सॉन्ग के बोल थे, मौसम है गाने का। ये गाना सुपरहिट साबित हुआ। इस गीत के सफलता के बाद मिथुन की लोकप्रियता में बहुत ही तेजी से इजाफा हुआ। बप्पी दा का यह नए स्टाइल का म्यूजिक भी हर किसी को पसंद आया। इसके बाद तो बप्पी दा और मिथुन की जोड़ी ने कई फिल्मों में डिस्को से धमाल मचाया। बप्पी दा की धुन और मिथुन के डांस का कॉम्बिनेशन सक्सेस की गारंटी बन गया। अब तक बप्पी लहरी फिल्मों में सिर्फ संगीत दे रहे थे, लेकिन साल 1979 की फिल्म सुरक्षा से उन्होंने अपनी गायकी के सफर की शुरुआत की। इस फिल्म में उन्होंने 4 गाने गाए, एक लता जी के साथ 2-8 भी शामिल था। अकेला अकेला। साल 1982 में रिलीज हुई फिल्म डिस्को डांसर भला किस सिने प्रेमी ने नहीं देखी होगी। यूं तो इस फिल्म के सारे सॉन्ग सुपरहिट थे, लेकिन इसका गाना जिम्मी जिम्मी आजा आजा भारत का पहला डिस्को सॉन्ग था, जिसने इंटरनेशनल लेवल तक सुर्खियां बटोई थी। ये गीत इतना पॉपुलर हुआ था कि माइकल जैक्सन जैसा महान पॉप सिंगर भी इस गीत को सुनने के बाद बप्पी दा का फैन हो गया था। फिल्म डिस्को डांसर ने न सिर्फ बप्पी लहरी बल्कि बॉलीवुड की संगीत की दिशा बदल दी। ये फिल्म 2 ही बातों के लिए आज भी याद की जाती है, एक मिथुन चक्रवर्ती के डांस और दूसरा बप्पी लहरी का डिस्को म्यूजिक। पार्वती खान की आवाज में जिम्मी जिम्मी, विजय बेनेडिव की आवाज में आई एम डिस्को डांसर, बप्पी दा की आवाज में याद आ रहा है, सुरेश वाडेकर और उषा मंगेशकर की आवाज में गोरों की ना कालों की। ये सारे ही गाने उस जमाने में बच्चे बच्चे की जुबान पर थे और आज भी फिल्मी संगीत की अनोखी सौगात की दौर पर दर्ज है। इस फिल्म ने मिथुन चक्रवर्ती को रातों रात स्टार बना दिया था और बप्पी के संगीत पर उनके डांस के स्टेप सिनेमा के इतिहास में दर्ज हो चुके थे। इस फिल्म के बाद संगीतकार और गायक के दौर पर बप्पी दा की लोकप्रियता और डिमांड का क्या आलम था। उनके पास इतना ज्यादा काम आने लगा कि
सही मायने में इनके घर के बाहर डायरेक्टर प्रोड्यूसर की लाइन लगने लगी। साल 1986 में बप्पीदा ने लगभग 33 फिल्मों में काम किया और 180 से अधिक गाने रिकॉर्ड किए। इसके लिए इनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। फिल्म शराबी के गीत 4 यार में तो बप्पीदा ने अमिताभ बच्चन से ही गाना गवा दिया। इसके अलावा फिल्म शराबी के गाने के लिए उन्हें पहली बार बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर फिल्म फेयर अवार्ड मिला। मेरे लिए बहुत ही स्पेशल मोमेंट है। बप्पी लहरी को डिस्को किंग के रूप में जाना जाने लगा। इसके साथ ही स्टार सिंगर अपनी अतरंगी ड्रेसिंग सीन्स के लिए भी खूब मशहूर थे। बप्पी लहरी हमेशा भारी मात्रा में सोने के गहने पहनते थे जो उन्हें हर किसी से अलग बनाता था। वो मशहूर हॉलीवुड म्यूजिक डायरेक्टर एल्विस प्रेस्ली से बहुत ही ज्यादा इंस्पायर थे। बप्पीदा ने इस बात का खुलासा किया था कि जब भी वो एल्विस प्रेस्ली के गले में पड़ी हुई सोने की चेन को देखते थे तो उनका दिल भी सोना पहनने के लिए मचलता था। उनका ख्वाब था कि जब कभी भी उनके पास पैसा आएगा तो वो भी अपने इस शौक को पूरा जरूर करेंगे। और जब ये वक्त आया तो ढेर सारा गोल्ड पहने मुस्कुराता चेहरा बप्पीदा की पहचान बन गया। कभी भी बप्पी लहरी पब्लिकली बिना गोल्ड के नहीं निकले, यहाँ तक कि उन्हें कई बार उन्हें इस अंदाज के लिए ट्रोल और मजाक का सामना भी करना पड़ा। ऐसा ही वाक्य तब हुआ जब बप्पीदा और राजकुमार की पहली मुलाकात एक स्टार से भरे इवेंट में हुई थी। एक पार्टी के दौरान बप्पी लहरी अपने अंदाज में बहुत सारा सोना पहन के निकले थे। ऐसे में राजकुमार ने उनकी खिंचाई की थी। उन्होंने बप्पीदा को कहा था, वाह शानदार, एक से एक गहने, बस मंगलसूत्र की कमी है। इस बात को बप्पीदा ने हंसकर टाल दिया था। एक इंटरव्यू में बप्पीदा ने बताया था कि सबसे पहले उन्हें उनकी मां ने सोने की चेन पहनाई थी और उसके बाद उनकी किस्मत का सितारा चमका और म्यूजिक इंडस्ट्री में बड़े मौके मिलने लगे। वो कहते थे कि सोना मेरे लिए लकी है और पूरी दुनिया में वो गोल्ड मैन की दौर पर पहचाने जाते हैं। आगे उन्होंने बताया था कि मेरी मां ने मुझे हरे राम हरे कृष्ण लॉकेट के साथ एक सोने की चेन पहनाई थी। इसी के बाद मुझे फिल्म जख्मी मिली जो मेरी पहली फिल्म ब्लॉकबस्टर थी। उन्होंने आगे बताया कि मेरी मां के बाद ये मेरी पत्नी चित्रा ने भी, जिन्होंने मुझे साल 1977 में मेरे जन्मदिन पर एक गणपति लॉकेट के साथ एक और सोने की चेन गिफ्ट की थी। इसके बाद आपकी खातिर का गाना बम्बई से आया मेरा दोस्त सुपर सक्सेसफुल साबित हुआ। यही वजह रही कि कामयाबी जैसे जैसे मिलती गई बप्पीदा की सोने की जंजीरें भी बढ़ती गई। माना हो तुम। अब बात उस वाक्य की जब माइकल जैक्सन से पहली बार बप्पीदा की मुलाकात हुई। वो भी इनके गोल्ड को देखकर मुरीद हो गए थे। दरअसल साल 1996 में माइकल जैक्सन भारत आए थे। यहाँ वो स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे के मेहमान थे और उनके घर भी आए थे। बाला साहब ने उसी दिन बप्पीदा को बतौर मेहमान इनवाइट किया था। माइकल जैक्सन की नज़र जैसे ही बप्पीदा पर पड़ी तो वो उनके गले में मौजूद भगवान गणेश वाली सोने की चेन से बहुत प्रभावित हुए। माइकल जैक्सन को वो चेन बहुत ही खूबसूरत लग गई थी। इसके बाद बप्पीदा के मन में आया कि वो इस चेन को माइकल को गिफ्ट करा दूं। लेकिन बप्पीदा ने यह सोचकर अपने आप को रोका कि माइकल जैक्सन दुनिया की हर महंगी चीज खरीद सकते हैं और उनकी चेन में भगवान गणेश तो उनकी रक्षा करते हैं। ऐसे में वो भला इस चेन को किसी और को कैसे दे सकते हैं। लाल दुपट्टे वाली तेरा नाम तो बता। खैर, जब बाला साहब ठाकरे ने माइकल जैक्सन को बताया कि बप्पी लहरी भारत के एक बड़े म्यूजिक डायरेक्टर है तो ये बात सुनकर माइकल जैक्सन बहुत खुश हो गए थे। बप्पी लहरी ने अमिताभ बच्चन की कई यादगार फिल्मों से अपने संगीत से सजाया। इसमें नमक हलाल, शराबी और गिरफ्तार भी शामिल है। बप्पीदा के डिस्को का जलवा 90 के शुरुआती सालों में भी कायम रहा। साल 1990 में आई फिल्म आज का अर्जुन का संगीत भी बप्पीदा ने ही दिया था। आना तूफान की दुकान पे। बप्पी लहरी पश्चिम के संगीतकारों से काफी ज्यादा प्रभावित थे। खासकर एल्विस प्रेस्ली और पीटर का उन पर काफी प्रभाव था। उनके अलावा इंटरनेशनल सिंगर सामंथा फॉक्स भी बप्पीदा की पसंदीदा गायिकाओं में शामिल थी। 1995 में बप्पीदा ने अपनी फिल्म रॉक डांसर गाने की ट्रैफिक जाम के लिए सामंथा को लंदन से बुलाया था। फिल्म के इस खास गाने के साथ गोविंदा भी शामिल थे। हालांकि फिल्म के मुख्य भूमिका में थे कमल सदाना, रितु शिवपुरी, रोनित रॉय और जावेद जाफरी थे। मन तुमसे मिलने का बना लिया प्रोग्राम। उनका संगीत हॉलीवुड ने भी कई बार इस्तेमाल किया। 1981 में आई ज्योति का गाना कलियों का चमन अमेरिकन टॉप 40 का हिस्सा बना था। हिंदी सिनेमा के लेजेंडरी गायक बप्पी लहरी के मामा थे किशोर कुमार और उनके साथ एक लंबा एसोसिएशन भी रहा था। बहुत कम लोग जानते हैं कि बप्पी लहरी ने फिल्मों में एक्टिंग भी की थी। जिस फिल्म में उन्होंने एक्टिंग की थी उसका नाम था बढ़ती का नामदाड़ी। इसके निर्माता निर्देशक भी इनके मामा किशोर कुमार थे। इस फिल्म में किशोर कुमार के बेटे अमित कुमार भी थे। दिल में हो तुम
आंखों में तुम। बप्पी लहरी को देश में पॉप कल्चर लाने के लिए जाना जाता है। हिंदी संगीत में पॉप मिश्रण करने के कारण उन्हें भारी विरोध का सामना भी करना पड़ा था। तमाम लोगों ने उन पर इस तरह संगीत के जरिए फुहड़ता फैलाने का आरोप लगाया था, लेकिन बप्पीदा ने उनकी बातों को दिल पर नहीं लिया और अपने काम में लगे रहे। उनके गीत हर किसी जुबान पर है और आज भी डीजे और पार्टी की शान है। बप्पी लहरी दिग्गज गायिका लता दीदी को अपनी मां मानते थे। उनका बचपन से बेटे जैसा रिश्ता था। लता जी ने बप्पी के पिता अपरेश लहरी के निर्देशन में कई बंगाली गाने गाए। इसके अलावा बप्पी का करियर आगे बढ़ाने में लता जी ने बप्पीदा की बहुत मदद की। उन्होंने बप्पीदा की पहली फिल्म दादू में भी गाना गाया था। इसके अलावा बप्पीदा के आग्रह पर लता दीदी ने फिल्म जख्मी के 2 गाने गाए जो हिट साबित हुए थे। गोरी है कलाइया। पिछले ही कुछ सालों में बप्पी लहरी का संगीत फिर एक बार रिमिक्स के जरिए चर्चा में आया था। 2011 में बप्पी लहरी फिर एक बार सुर्खियों में आए थे जब विद्या बालन की फिल्म द डर्टी पिक्चर के गाने उलाला उलाला पर उन्होंने आवाज दी और 80 के डिस्को म्यूजिक की यादें ताजा करा दी। साल 2017 में आई वरुण धवन की फिल्म बद्रीनाथ की दुल्हनिया में उनके हिट गाने तम्मा तम्मा को रिमिक्स करके यूज किया गया था। साल 2000 की फिल्म शुभ मंगल सावधान में उनका गाना अरे प्यार कर ले को रिमिक्स किया गया था। इसी साल 2020 में आई फिल्म टाइगर श्रॉफ की बागी 3 आखिरी हिंदी फिल्म है जिसमें बप्पीदा की आवाज सुनाई दी। अब बात करें बप्पीदा की निजी जिंदगी के बारे में तो उन्होंने चित्रा के साथ शादी की थी। इनकी पर्सनल लाइफ एकदम शांत और बिना किसी कंट्रोवर्सी के रही। बप्पीदा के 2 बच्चे हैं, बेटा बप्पा लहरी जो पापा की तरह ही म्यूजिक डायरेक्टर है और बेटी रीमा लहरी गायिका है। बप्पीदा को संगीत और अपने लुक से बहुत लगाव था। यही वजह थी कि उन्होंने अपने लुक को पेटेंट कराया था। मतलब उनका लुक कोई भी कभी भी कॉपी नहीं कर सकता था। बप्पीदा हमेशा अपने काम में डूबे रहने वाले व्यक्ति थे। अपने 50 साल की उम्र में उन्होंने 500 से अधिक फिल्मों में काम किया और 5000 से अधिक गानों का संगीत तैयार किया। जब से मिले नैना। भारतीय संगीत में बप्पीदा ने जितना योगदान दिया उस हिसाब से उनका सम्मान या अवार्ड उन्हें नसीब नहीं हुआ। उन्हें ना तो कोई नेशनल अवार्ड मिला और ना ही कोई पद्म पुरस्कार। बड़े पुरस्कारों की बात करें तो फिल्म फेयर ने उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया था। कई अवार्ड के अलावा कभी ग्रैमी पुरस्कार ना जीत पाने का मलाल बप्पीदा को ताउम्र रहा। भले उन्होंने ये अवार्ड जीत ना सका, लेकिन उनको इसके जरिए शामिल किया गया था। प्यार का तोहफा तेरा बना है जीवन मेरा। इस बेमिसाल संगीतकार ने 15 फरवरी 2022 को 69 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह दिया। बप्पीदा ने मुंबई के क्रिटिकल के हॉस्पिटल में अपनी अंतिम सांसें ली। के कई सितारे वहां पहुंचे। बप्पी लाहिड़ी को उनके बेटे बप्पा लाहिड़ी ने नम आंखों से मुखातिब। भले ही इस बेमिसाल संगीतकार के जीवन का अंत हो गया, लेकिन जब तक उनकी धुन और गीत दुनिया में गूंजते रहेंगे तब तक वो यादों में जिंदा रहेंगे। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगला वीडियो किस एक्टर पर देखना पसंद करते हो हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।